अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफियत से होंगे। हमदो उस्ताद की दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले रसूल पर। तो आज मैं जो फैमिली विज़िट वीज़ा है उस हवाले से और तशहीर के हवाले से दो तीन चार पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इन पॉइंट से आपकी रहनुमाई हो जाएगी। पहला पॉइंट ये है कि हम लोग जो अप्लाई करते हैं वीज़ा, यहाँ से जब अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमारा टाइम लग जाता है। तो अगर हम 15 से 20 दिन लगते हैं, कि जैसे पहले होता था कि हम लोग चैम्बर करवाया हमारा तो विद इन 24 या 48 आवर्स के बाद हमारा जो है ना वो वीज़ा डॉक्यूमेंट फॉर्म आ जाता था। अब वो सीन नहीं है। अब हम अप्लाई करते हैं जब तो 15 से 20 दिन, हार्डली इतना टाइम लगता है। और फिर जब यहाँ से क्लियर होने के बाद हम लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हम लोग क्लियर हो गए हैं। फिर जब हम लोग भेजते हैं कि ये जो फॉर्म है, फिर हम ये फॉर्म पाकिस्तान में भेज देते हैं अपनी फैमिली को कि वो लोग वहाँ से एतमाद सेंटर पहले था, अब वो तशरीह सेंटर हो गया हुआ है, वहाँ से जाके उसको स्टैम्प करवा सकें। पहले ये होता था कि हम लोग अप्लाई करते थे, हमें मैसेज आता था कि जी आपका पासपोर्ट एम्बेसी को फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो उसके 3 दिन बाद 4 दिन बाद वीज़ा स्टैम्प होके हमें कुरियर के थ्रू पासपोर्ट मिल जाता था। अब वो सीन नहीं है। अब अगर किसी को मैसेज आता भी है कि आपका पासपोर्ट एम्बेसी को फॉरवर्ड कर दिया गया है, तो बराह करम अपनी टिकट्स वगैरह इतनी जल्दी बुक मत कीजिएगा जब तक आपका पासपोर्ट आपके हाथ में ना हो। तो मैं नहीं चाहता कि किसी का लॉस हो जाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट कुछ चीज़ें समझाऊँ, ताकि आप जो फर्दर जो आपका लॉस हो उससे आप बच सकें। नंबर एक। नंबर दो के ऊपर दूसरा ये है कि जब उनके पास पासपोर्ट आ जाता है उसके बाद हम लोग को कम से कम 20 से 25 दिन या 30 दिन का वेट करना पड़ जाता है। ये इस्लामाबाद एम्बेसी के आजकल का जो है ना ये इशू चल रहा है। तो दुआ यही है कि अल्लाह से कि अल्लाह पाक ये जो इशू है जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट कर दें, तो हमारे सबके लिए बेहतरी हो जाए। क्योंकि जो फैमिलीज़ ने यहाँ पे पर अप्लाई किया हुआ है, यहाँ से वीज़ा भेजा हुआ है, या फिर जिन लोगों ने यहाँ पे अपार्टमेंट लेके रखे हुए हैं वो भी ज़ाहिर है रेंट पे कर रहे हैं, क्योंकि रेंट भी माशाल्लाह से अब सऊदीया में बहुत हाई हो चुके हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि बंदा कहे कि किस कहाँ से बच सकें, बच कहीं से भी नहीं सकते। और तीसरी बात मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि जब आपका लग जाता है, वीज़ा लग जाता है, तो उसके बाद आप लोग टिकट बुक करें, अपनी टिकट बुक करें, अपनी टिकट का फेयर चेक कर लें। ये नहीं कि टिकट आप 2 दिन या 3 दिन बाद की बुक करें, टिकट का फेयर चेक करते रहें। और 10 दिन 15 दिन बाद के फिर वो ज़बरदस्त रहेगा, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आपको थोड़े से रेट अच्छे मिल जाएंगे। जितना हो सके अपने आप को सेव करें। और दूसरी बात मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ से अगर आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि कराची में ये था कि कराची में पहले रश बहुत कम था। वो लोग अगर आपके यहाँ पे जो फार्म है, फार्म के ऊपर एम्बेसी अगर आप कह रहे हैं कि आप इस्लामाबाद से उसको स्टैंपिंग करवाना चाह रहे हैं या कराची से स्टैंपिंग करवाना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे जब हम फॉर्म फॉर्म निकालते हैं इसके ऊपर मेंशन करते हैं। लेकिन पहले ये था कि आप कराची भी जा सकते थे, इस्लामाबाद मेंशन होता था। लेकिन अब उन्होंने ये स्ट्रिक्टली ये जो वार्न किया हुआ, बोला हुआ कि अगर कराची है तो कराची से होगा, अगर आपका इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद अगर आपको मिल जाएगी, लॉन्च में आपको बुकिंग मिल जाएगी। लेकिन होगा सीन इस तरह कि वो आपका पासपोर्ट जाएगा इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से स्टैंप होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके फॉर्म के ऊपर मेंशन है। तो सेम पीरियड वही लगेगा। महीना भी लग सकता है, महीने से ऊपर भी टाइम लग सकता है, क्योंकि आजकल का सीन इस तरह चल रहा है। जून के जो कोटा है वो भी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो जुलाई वाले तो भी माशाल्लाह से वेट ही कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मैं एक बात और मेंशन करना चाह रहा हूँ, इसमें अंदर एक पॉइंट और है कि अगर आप इसको चेंज करवाना चाह रहे हैं तो उसका बेटर वे ये है कि आप यहाँ पे मोफा के ऑफिस में चले जाएं, डायरेक्ट विजिट करके वहाँ पे रिक्वेस्ट करके आप बगैर किसी फ़ी के, बगैर किसी दो कि आप उसको चेंज करवा सकते हैं। बजाय अगर आप उसको दोबारा से फॉर्म को रीसबमिट करेंगे, यहाँ पे 15 20 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद मुमकिन है कि एन मुमकिन कि अगर आपको वो लोग ग्रांटेड कर देंगे, कि नहीं भी करते नहीं तो आपको रिजेक्शन आ जाएगी 15 20 दिन बाद। फिर आपका वो पहला फॉर्म भी वेस्ट हो जाएगा, फिर नए फॉर्म के लिए आपको फिर इंतज़ार करना पड़ेगा।
तो ऐसी रिस्क मत लें। बेटर यही है कि अगर जिन जिनका इस्लामाबाद एम्बेसी का जिन्होंने निकाल लिया हुआ है, मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि थोड़ा वेट कर लें। महीना 1.5 महीने की बात है या 30 दिन 25 दिन 30 दिन की बात है, इतना टाइम लग ही जाता है हार्डली, बगैर किसी फटीक के। और थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि इतना तो टाइम लगता ही लगता है किसी चीज़ में, पहले वाला तो सीन रहा नहीं है। तो उस वजह से यही है बेटर कि थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करें। और सब्र का फल वैसे भी है इंशाल्लाह मीठा ही होता है। तो क्योंकि इंसान अपनी जो चीज़ इंसान के लिए बेहतर ही होती है इंसान उसके लिए ही करता है। तो अल्लाह पाक सबके लिए बेहतर करे। दुआ यही है, आप ही मिलके दुआ करें कि जल्द अज जल्द ये चीज़ें सारी हल हो जाएं, जितने भी ये मसले मसाइल हैं। तो मज़ीद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट और भी बहुत सी वीडियोस बनाऊंगा इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। और वो बात करूंगा कि जो आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। कभी भी वो बात नहीं करूंगा, कभी भी मिसलीड नहीं करूंगा आप लोगों को। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें।